झारखंड की राजनीति में आज एक दिलचस्प मोड़ आ गया है जब इंडिया अलायंस के एक प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। मामला इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे से जुड़ा था। जब आरजेडी के पाले में केवल 6 सीटें आई तो उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आरजेडी ने न केवल अल्टीमेटम दे दिया बल्कि यहां तक साफ कर दिया कि आगे के रास्ते सभी के लिए खुले हैं, यानी चेतावनी आर पार है। शनिवार को जब सीटों की घोषणा हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के लिए रख ली थी और 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ दी थी। जानकारों का कहना है कि उन 11 सीटों में 5 वाम दलों की जानी है और 6 आरजेडी को। यही बात आरजेडी को गवारा नहीं है। जी हां, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को झारखंड में 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी मिल रही है। अधिकांश सीटों पर उनकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने वाली है। आरजेडी अधिक सीटों पर उम्मीदवार पाने के लिए प्रयास लगातार कर रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने रविवार को कहा कि 12-13 सीटों से काम कुछ नहीं चलने वाला। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की बड़ी बात भी कही है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी हेमंत सोरेन को जेएमएम और उनके सहयोगी दल कांग्रेस ने 81 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के लिए सिर्फ 11 सीटें बचेगी। सूत्रों ने बताया कि आरजेडी को 6 सीटें ऑफर की जा सकती, जबकि वाम पार्टियों को बाकी सीटें मिलेगी। मनोज झा ने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टियों की 18 से 20 सीटों पर मजबूत पकड़ है। मनोज झा ने आगे भी कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना है। हम इंडिया ब्लॉक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हम झारखंड में अकेले चुनाव भी लड़ते तो हम 60 से 62 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं। झारखंड में आरजेडी के कड़े रुख पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कोई संकट नहीं है। जब गठबंधन पर बात होती तो सबको छोटा त्याग दिया जाता है, बलिदान करना पड़ता है। 2014 में कांग्रेस 77 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 2019 में 31 सीटों पर लड़ी क्योंकि गठबंधन का मामला था। मनोज झा जब बोलते हैं तो थोड़ा आक्रामक लगता है, एकजुटता लगता है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। उनकी ये प्रयास कहां तक सफल होगी ये तो भविष्य बताएगा।